नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। प्रतिदिन हम इस सुलगते सवाल के माध्यम से देश के प्रदेश की जो गंभीर समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तमाम लोगों से जुड़ते हैं, जिससे जो तमाम समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, समाप्त हो। ऐसी हमारी मंशा होती। टीवी 24 लगातार जनहित के जो मामले हैं वो लगातार उठाते रही है और उठाता रहेगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गंज बासोदा के तमाम वार्डों की और आसपास के गांवों की समस्या है। गर्मी आते ही आखिर पानी की समस्या विकराल रूप क्यों ले लेती है? क्या फाइलें या जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है? ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। हम देखेंगे गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और उसके साथ ही पुरानी और गंभीर समस्या पीने की पानी की जो किल्लत है वो फिर से देखने को मिल रही है। इस बार हम मध्य प्रदेश के जो गंज बासोदा है विदिशा जिले के, उसके हालात कितने भयावह हो चुके हैं ये हम देखेंगे। ग्रामीण इलाकों तक, वार्डों की समस्या है ही, ग्रामीण इलाकों तक हर कोना पानी के लिए तरस रहा है। सवाल ये है कि हर साल यही कहानियां क्यों दोहराई जाती है? सरकार की योजनाएं कागजों में ही क्यों दम तोड़ रही है? क्या जल जीवन मिशन या नल जल योजनाओं का पानी सिर्फ फाइलों तक ही बह रहा है? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और उसके साथ ही लौट आई है एक पुरानी और गंभीर समस्या, पीने के पानी की किल्लत। इस बार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा में हालात और भी भयावह हो गए हैं। वार्ड 6 से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर कोना पानी के लिए तरस रहा है। गंज बसौदा के वार्ड क्रमांक 6 में सुबह सुबह ही लोग बाल्टी, डिब्बे और कनस्तर लेकर लाइन में लग जाते हैं। कई घरों में नल तो लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता। हैंडपंप या तो सूख चुके हैं या फिर खराब पड़े हैं। कुछ मोहल्लों में तो हालात इतने खराब हैं कि हर तीसरे दिन टैंकर मंगवाना पड़ता है और वो भी सबको नसीब नहीं होता। पानी के लिए लोग आपस में झगड़ते तक नजर आ रहे हैं। सुलगते सवाल कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे पानी समस्या को लेकर। गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है, शुरुआती गर्मी हुई है, लेकिन नगर के वार्ड नंबर 6 में पानी की समस्या विकराल रूप धारण अभी से किए हुए। इसी क्रम में हम बात करने आए हैं वार्डवासियों से हम जानेंगे पानी को लेकर अभी क्या हालात हैं और आगे क्या समस्या इनके सामने आने वाली है। भैया क्या नाम है आपका? राज श्रीवास नेहरू चौक, क्या नगर वाली गली। पानी की समस्या है हमारे पास, छोटी से बड़ी वाली का है, मोटर भी लगा दी है। ये पानी को लेकर क्या समस्या हो तो जूझोगे आप? सर पानी तो 3 साल से यहाँ हमको नहीं मिल रहा है लगभग, और जो फागुन के बाद और आषाढ़ के महीना तक पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। अब हम लोग टैंकर खड़ा होता है, मतलब जहाँ से 100 मीटर दूर। हमारी तो बस ये नहीं है कि हम जहाँ से जाएँ कि ड्रम ले जाएँ या भर के लाएँ, तो हमको तो बहुत परेशानी है। जैसा ही नल कनेक्शन है, यहाँ पे नल कनेक्शन है, पानी टंकी बनी हुई है, फ्री पानी नहीं आ पा रहा है, उसका क्या कारण है ये बताइए आप। परेशान हो रहा है, बस ये नहीं जमाने नहीं की पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। एक आध लोटा भर चला के दे रहे, सब दिन परेशान होता है। 9 बजे लोग दैनिक खर्चों के लिए क्या समस्या आ रही है? आप कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, सब परेशान है, परेशान है। अम्मा का कहना है पानी आता नहीं है, परेशानी घर के दैनिक खर्चों के लिए सामना करना पड़ा जल संकट को लेकर। गांव की कहानी और पीएचई की नाकामी, ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं। सरकार ने लाखों के बजट से पाइपलाइनें बिछाई, नल कनेक्शन बांटे, लेकिन पानी अब भी लोगों की पहुंच से बाहर है। कई गांवों में पानी के स्रोत ही नहीं हैं, कहीं बोरवेल सूख चुका है तो कहीं मोटरें सालों से खराब पड़ी हैं। जल जीवन मिशन और नल जल योजना अब मजाक का विषय बन चुकी है। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों का जवाब भी रटा रटाया आ रहा है। अभी जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी नल जल योजनाओं का काम चल रहा है, उसमें से लगभग 25% योजनाओं का अभी
हस्तांतरण पंचायतों को हुआ है, और जहाँ भी अभी हस्तांतरण हुआ है वहाँ पेयजल की आपूर्ति सुलभ है, उचित है। लेकिन जहाँ जहाँ अभी हस्तांतरण नहीं हो पाया किसी भी प्रकार की कमी को लेकर के, वहाँ आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। जो जल स्रोत हैं और उनमें भी कार्रवाई की जा रही है कि उसमें अच्छे जल स्रोत देखे जा सके, जिससे कि जो ग्राम की पेयजल आपूर्ति है उसकी पूर्णता की जा सके। गर्मी आ रही है तो हमने नगर पालिका ने 2 टंकियां स्वीकृत की हैं, और एक जो टंकी है उसमें तो 10 लाख लीटर पानी की क्षमता है। तो उससे हमें भरपूर मात्रा में प्रत्येक वार्ड में हमें नल आराम से उनको पानी की परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इसके साथ ही जो कुएं और हैं जो बंद पड़े हैं, तो माननीय हमारे कलेक्टर महोदय जी का ये कहना था कि उनकी साफ सफाई करके उनका पानी भी पीने योग्य बनाया जाए। प्याऊ जगह जगह लगवाएंगे, और जो नल हैं जो टोंटियाँ खुली रहती हैं उनमें टोंटी लगाएंगे। और मेरे क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। कई बार पीएचई विभाग वालों को पत्र भी लिखा और समस्याएं बताई भी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। जो पिछली बार गर्मियों में हम लोगों ने पर्सनल कई पंचायतों में पानी के टैंकर लगाए, जैसे कि कंजना मेरी स्वयं की पंचायत है, लेकिन उसमें भी हमने अपने स्वयं के टैंकर लगाए हैं। और उसमें ककरावदा की जो गरीब बस्ती है उसमें हमने अपने पर्सनल टैंकर लगाए थे, और कई बार बोला भी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। पिछले साल नगर परिषद ने कई सार्वजनिक स्थानों पर पियाव यानी पानी की छाया स्थल लगवाए थे, लेकिन इस बार अधिकांश पियाव या तो बंद हैं या सूखे पड़े हैं। जनता को तपती धूप में एक गिलास ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो रहा। समस्या बोले क्या हालात है बस स्टैंड में पानी की समस्या बोले ग्रामीण आप लोग कितने परेशान हैं? जहाँ पानी की परेशानी इतनी है कि महीनों में इसमें पानी नहीं आ रहा, और यात्री भी बहुत परेशान है पानी के लिए। रोड पर पानी पीने जाते हैं, कहीं कोई कहीं जाता है, उनको बच्चों को पियाने में बॉटल में पानी नहीं मिलता है लेने के लिए। आप क्या ये पानी की प्याऊ के बैठे हैं, क्या पानी पीने के लिए आए थे? नहीं, पानी पीने से नहीं आते, मगर पानी है नहीं है प्याऊ। तो क्या मानते हैं पानी में प्याऊ में पानी होना चाहिए? पानी पब्लिक को पानी मिले। कितने टाइम बंद है? वो तो 4-5 महीने, मतलब साल ही हुए, वो तो गर्मियों पिछले साल। प्रशासन को प्रत्येक वार्ड और गांव में स्थायी जल स्रोत विकसित करने चाहिए। पंचायत स्तर पर जल निरीक्षण समितियां बनाई जाएं, पुराने हैंडपंपों की मरम्मत हो और नवीन बोरिंग करवाई जाए। पीएचई विभाग की जिम्मेदारी तय हो, कमीशन आधारित ठेकेबाजी बंद हो। पानी जीवन है, लेकिन गंजबसौदा में ये एक संघर्ष बन चुका है। हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन और जनता के बीच पानी की लड़ाई जारी है। टीवी 24 इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा और जिम्मेदारों से जवाब मांगता रहेगा। पुरुषोत्तम दंडोतिया, टीवी 24, गंजबसौदा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पानी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप लेते जा रही है, और मध्य प्रदेश में हालात तो बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं। और अभी हम गंजबासौदा की बात कर रहे थे, जहां पर तमाम जो वहां के रहवासी हैं, जो लोग हैं, वो पानी की समस्या से पिछले 3 साल से जूझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तमाम जो जनप्रतिनिधि, आपने उनकी बातें भी सुनी, उनका एक रटा रटाया जो जैसा जवाब होता है कि हम इस समस्या को देख रहे हैं और जहाँ जहाँ पर समस्या है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ ये समस्या आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन गर्मी आते ही, ये हर साल की बात है, ये पूरे देश भर में ही इस तरह से हम देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खासकर बात करें तो काफ़ी स्थानों पर हमेशा गर्मी के समय पानी की संकट होती है। लोग जो हैं वो टैंकर के भरोसे रहते हैं, पानी समय पर नहीं मिल पाता है, या फिर नल जल योजना जो इतनी बड़ी बड़ी योजना है करोड़ों अरबों रुपए की, वो योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मामले हैं, लगातार हम विषय पर चर्चा भी करते रहेंगे। अभी गंजबासौदा से ही हम सीधा चर्चा करते हैं हमारे रिपोर्टर पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम जी, आप लगातार उस क्षेत्र में देख रहे हैं, गंजबासौदा में ही आप निवास स्थान है आपका। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्या ये पानी की समस्या तो हर साल रहती है, तो गर्मी आते ही इस चीज़ों को दूर क्यों नहीं की जाती है?
जी पुरुषोत्तम जी, मेरा सवाल ये है, ये हर साल की बात होती है कि पानी की समस्या स्वाभाविक है कि जब गर्मी आएगी तो दिक्कत होगी ही होगी, तो प्रशासन शासन इसकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाता है? जी, तो हमारी आवाज़ पुरुषोत्तम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये हर साल की बात होती है और जब हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं तो जाकर कहीं प्रशासन जागता है और देखता है और एक आश्वासन ही होता है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन क्या ये नल जल योजना जो इतनी बड़ी योजना है, पूरे देश भर में चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या घर घर जो पानी जाना है, वो समस्या आखिर क्यों दूर नहीं कर पा रहे हैं? चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आपके पार्षद हो, चाहे आपके वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो आपके नगर पालिका के सीईओ हो, जनपद के सीईओ हो, तमाम कलेक्टर हो, तमाम ये विभाग है, इसके अलग से जल संसाधन विभाग है, सिंचाई विभाग है, तमाम तरीके की विभाग है यहाँ पर, लेकिन पानी की समस्या जस की तस हर साल बनी रहती है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा भ्रष्टाचार करने की एक जो है वो स्थिति तो नहीं होती कि टैंकर अधिक से अधिक मंगाया जाए, पानी कहाँ सप्लाई हो रही है, टैंकर वालों से फ़ायदा उठाया जाइए, जब 4 महीने गर्मी होते इससे टैंकर में ज़्यादा रनिंग दिखाकर पैसा बनाने का भी एक बड़ा भ्रष्टाचार कई बार सामने आया है। तो इस तरह से चीज़ें सामने आती है और हम सीधे चलते हैं पुरुषोत्तम के पास। पुरुषोत्तम, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप गंज बसोदा में ही रहते हैं और ये हर साल की बात है। अभी हम सुन रहे थे कि कुछ वहाँ के जनता है, नागरिक है, वो कह रहे थे पिछले 3-4 सालों से ये समस्या है, प्याऊ नहीं खुले हैं, खाली टंकी पड़ी हुई है, टैंकर पड़ा हुआ है, यूं ही लोग पानी के लिए बेबस हो रहे, परेशान हो रहे। आखिर ये समस्या हर साल की होती है तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? जी जी, मैं बताना चाहूँगा, ये समस्या करीब 15 सालों से है जी। पिछली कई परिषदें हैं नगर क्षेत्र में, स्टेशन क्षेत्र का वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पानी की समस्या जी 15 सालों बनी हुई है जी। फिर अभी की कुछ सालों में वार्ड नंबर 6 में विकराल समस्या है जी, जहाँ पर लोग पानी के लिए 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं जी। और जहाँ तक नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका परिषद द्वारा पानी टैंकर भेजे जाते हैं जी। जिस गली में पानी टैंकर नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ के नागरिक दूर दूर तक पानी भर के बाल्टी अपने बर्तनों से लेके जाते हैं जी। तो ये जो समस्या बनी है तो क्या बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में ये इतनी बुरे हालात हैं कि 25 अगर हैंडपंप है, 25 हैंडपंप में से 2 हैंडपंप चालू है। और नल जल योजना की बात करें तो पाइपलाइन तो बिछाई गई है लेकिन वहाँ उसमें पानी नहीं आता है जी। पानी की टंकियां हैं तो कहीं मोटर खराब है, कहीं बोर खराब हो चुका है। तो कुल मिला के बात किया तो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं जी। हमारे द्वारा जब बात की जाती है तब मेंटेनेंस के नाम पे, व्यवस्था नाम सुधार करने की बात की जाती है, लेकिन समस्या जैसी तरह बनी रहती है। जी, मैं आपसे पुरुषोत्तम ये भी समझना चाहूँगा, अभी जैसे अभी कह रहे हैं आप 15 साल से लगातार ये समस्या बनी हुई है, सरकारें भी लगातार काम करती हैं, बजट होता है, बजट बनाया जाता है पूरे प्रदेश भर में, राज्य सरकार अलग बजट बनाती है, उसके बाद जिला का अलग बजट होता है, फिर उसके बाद अगर ब्लॉक की बात करें तो गंज बासोदा में ही अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका का पानी के लिए आप जो टैक्स पटाते हैं, आखिर क्यों पटाते हैं टैक्स? ताकि आपको तमाम सुविधाएं मिले, आपको रोड मिले, आपको नाली मिले, जो पानी की समस्या है वो दूर हो। तो अगर समस्याएं जस की तस हुई 15 साल से, तो किस बात के जनप्रतिनिधि और किस बात के नेता और किस बात के अधिकारी? जी, इस परिषद की बात की है, इस परिषद में कुछ हद तक पानी की समस्या नगरीय क्षेत्र में हल हुई है, लेकिन स्टेशन क्षेत्र के 2 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 6 है जी और आसपास से जुड़े वार्डों में पानी पहुंच नहीं पा रहा है, पानी सप्लाई नहीं हो पाती है। जी, पुरुषोत्तम आप बने रहें, अभी हमसे नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका जगदीश व्यास जी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी,
सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं नगर पालिका गंज बासौदा के, सबसे बड़ी समस्या हमेशा गर्मी आते ही पानी की हो ही जाती है। तो सबको पता होता कि पानी की समस्या होगी, या उस क्षेत्र में पानी नहीं है, या अगर भूजल स्तर गिर गया है, या कुएं सूख गए हैं, तालाब अगर सूख गए हैं, या पंप अगर खराब है, ये तमाम जो चीज़ें, हैंड पंप खराब है, तमाम चीज़ें हैं, ये आप लोग की जानकारी में तो होती ही है। बावजूद इसके ये हर साल की समस्या आखिर क्यों होती है कि पानी की आया है त्राहिमाम आखिर हो ही जाता है? जी, वार्ड नंबर 6 गंज बासौदा में एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे बहुत समस्या है, सालों से समस्या है। कई बार कई अध्यक्ष बने, कई सरकारें आई, भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा के ही अध्यक्ष रहे हर बार। 20 साल से भाजपा के अध्यक्ष हैं यहाँ पर भाजपा के। क्योंकि वार्ड नंबर 6 सबसे बड़ा वार्ड है शहर का, हर बार मई में, जून में, अप्रैल में समस्याएं गर्मी में खड़ी होती है पानी की। कई बार समस्याएं खड़ी हुई, समस्याएं आई, हम लोगों ने प्रयास करा, परिषद में बात रखी कि यहाँ पर नलकूप लगवाए जाएं, हेडपंप लगवाए जाएं, या जल नल योजना की पाइपलाइन डाली जाए। क्योंकि सरकार की योजना अभी चालू हुई है जल नल योजना की, तो उसका काम अभी चालू नहीं हुआ है। सरकार का नुकसान होता है, ठेकेदार अगर समय पर काम कर दें तो उसका सरकार को नुकसान होगा। उसका सरकार को नुकसान मतलब पब्लिक का नुकसान। पब्लिक जो टैक्स भर रही है, जनता जो टैक्स भर रही है, वार्ड नंबर 6 के हो या पूरे नगर के हो, उनको जल की समस्या से दूर करना पड़ेगा संस्था को। जी, हम लोग बात उठाते हैं, हम लोग कर रहे हैं ये इस मामले में बात। अब ये बताया परिषद में कि जल नल योजना की लाइन डल रही है वहाँ पर जी, लेकिन कब डल रही है ये कोई पता नहीं। जी, जगदीश जी आप लाइन पर ही बने रहें। अभी हमसे सीधे जुड़ गए हैं जगदीश एलिया जी, सदस्य जिला पंचायत, पंकज एलिया जी। पंकज जी, आपका टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पंकज जी, चूंकि आप जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और ये तो पूरे जिले की बात भी करें तो पानी की समस्या, आपके क्षेत्र में पानी की समस्या होगी, गर्मी आते ही बड़ी समस्या सामने आई जाती है, आखिर हम पहले से व्यवस्था क्यों नहीं बना पाते हैं? जी, एक विशेष जानकारी बताना चाहता हूँ। पहले तो जो आपने मुद्दा बताया उसका पहली चीज ये है जी कि विदिशा जिले में 1537 गांव हैं। जी, जिले में 1537 गांव में 5 नहरियाई, सागर और ऐसी 5 बाड़ी हैं जो पानी देंगी जी। लेकिन चूंकि अभी डैमों का काम पूर्ण नहीं हुआ है जी, लाइन बिछ रही है, डैमों का काम पूर्ण नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि दिसंबर 25 में हम घर घर 80 लीटर पानी देंगे हर आदमी को जी। तो इस संबंध में काम चालू है, लेकिन चूंकि क्या है जल स्तर डाउन होने के कारण मेन कारण है मूंग की जो बुआई होती है इस समय जी, उसमें जब ट्यूबवेल चलते हैं तो पूरे अपने जल स्तर सूख जाते हैं। उसमें अभी जिला पंचायत की हाल ही की मीटिंग में ये तय हुआ था कि हर हैंडपंप में 2-2 पाइप और बढ़ाए जाएंगे जी। तो उस पर काम चालू है, लेकिन क्या है कि इतना उदासीन है जिला अधिकारी, इतने उदासीन है कि वो उसको तेजी से नहीं कर रहे हैं। इस कारण बहुत तकलीफ आ रही है। पूरा त्योंदा तहसील सूखा पड़ा है जी जी, और पानी के स्रोत नहीं है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं। कुछ वाटर लेवल डाउन हो गया मूंग की बुआई की वजह से, इसलिए अब सरकार कर रही है, धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। मैं वही चीज पूछ रहा था पंकज जी कि अगर आपको पता है कि इस तरह की चीजें हैं और समस्याएं हैं, तो पानी तो मूलभूत चीजें हैं, हर इंसान की पानी आवश्यकता। अगर पीने को पानी नहीं मिलेगा, या मवेशियों को पानी नहीं मिलेगा, या घर में नहाने के लिए पानी नहीं होगा, तमाम जो चीज़ें यूज़ होती है, पानी अगर नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी समस्या होगी। और गर्मी आते ही स्वाभाविक है कि ये भूजल स्तर तो गिरना ही तय है। उसके बाद आप लोग जो है व्यवस्था बना रहे हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आखिर वो जो आपके मतदाता हैं, जो आपको वोट दिए हैं, एक भरोसा जो दिए हैं ताकि उनको सुविधाएं मिले, और ये जो टैक्स भी पटा रहे हैं उसके बाद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, जो मूलभूत चीजें हैं, खासकर पानी, अगर वो नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? जी, क्या है श्रीमान जी, एक विशेष बात तो ये है कि पहले पानी की व्यवस्था देखती थी पीएचई, अब जो जल जीवन मिशन आ गया है नया जी, तो क्या है पीएचई ने का बजट कम हो गया उससे जी, पूरा काम जल जीवन मिशन को दे दिया जी। जो वाटर बॉडीज तैयार हो रही है वो जल जीवन मिशन कर रही है, ऑलरेडी जो पीएचई ने कर दी है उनके साथ दूसरी समस्याएं चल रही है। कहीं टेक ओवर नहीं हुआ, कहीं पे ठेकेदार ने बिल नहीं भरा बिजली का, इसलिए वो टेक ओवर नहीं हो रही पंचायत को। वो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में बहुत सी
वाटरबाड़ी रुकी हुई है। जी, इसी चीज को जी पंकज जी, इसी चीज को मैं जगदीश जी से समझना चाहूंगा। जगदीश जी, अभी आपने सुना भी पंकज जी की बातें, तो आप तो नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका भी है, आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की चीजें आश्वासन से लोगों का काम चल जाएगा इस गर्मियों में? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। बगैर जल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मूलभूत सुविधाओं में आता है पानी की समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है। जब तक अपन को जानकारी है, जितनी जानकारी है, जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ की बात हमें उठाना चाहिए, और अधिकारी, कलेक्टर है, एसडीएम है, सीएमओ है, हमको बताना चाहिए कि इनकी समस्याएं दूर की जाए, क्योंकि हम जनता से चुने हुए लोग हैं। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, उनके सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रूप से खड़े रहते हैं, और हम उनकी बात बराबर उठाते हैं, और सीएमओ अधिकारियों के माध्यम से उस समस्या को हल कराने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, लगातार चूंकि देखिए नगर पालिका आपका जो क्षेत्र है, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मैं उसी चीज़ को बार बार इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो सवाल और जवाब में कहीं ना कहीं पर वो जो राजनीति इस तरह की चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए कि भाई कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा ने किया, ठेकेदार ने नहीं किया, अधिकारियों ने नहीं किया, लेकिन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र में पानी की समस्या हो उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बनाए, चाहे किसी भी तरीके से बनाए व्यवस्था, ताकि लोगों को समुचित व्यवस्था बन पाए। जी, तो इसमें हम राजनीति नहीं करते। जब हमें जानकारी जहाँ भी होती है कि जनता के लिए पानी की समस्या है या किसी और समस्या से पीड़ित हैं, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं कि हम इसको हल कैसे करें, और हल कराने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक होता है, वार्ड नंबर 6 गंज बासुदा में जब पानी की समस्या है, नल नहीं आते हैं, पाइपलाइन कई गलियों में नहीं है, तो प्रयास है कि वहाँ पे कैसे हल हो, और उसके अलावा भी टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है, किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। लगातार आप पानी की जो समस्या है उसको भी आप देखते रहें, और आपके क्षेत्र में अगर समस्याएं हैं तो उसको जल्द से जल्द दूर करें। हम सीधे चलते हैं पुरुषोत्तम के पास। पुरुषोत्तम, हम अभी तमाम जो नेता हैं उनसे, जिला पंचायत सदस्य, नेता प्रतिपक्ष से बात सुन रहे थे, वो अपने अपने तरीके से व्याख्यान कर रहे थे कि पानी की जो समस्या है वो कैसे हो रही है और क्यों हो रहा है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये तो हर साल की बात है, और गर्मी आते इस तरह की समस्या होती है, बहुत बारिश हो गया तो समस्या, और पानी नहीं आ रहा है तो समस्या तो समस्या ही है, तो सब जानते हैं ये चीज़ें समस्या होनी है, तो इसको दूर क्यों नहीं किया जाता? और आप जब जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो पीएचई के हो, चाहे वो वहाँ के आपके एसडीएम हो या तहसीलदार हो, इस तरह की जो समस्याएं हैं, खासकर पानी की, हम वार्ड नंबर 6 के अलावा तमाम ग्रामीण क्षेत्र भी उसकी भी बात कर रहे हैं, तो पानी की समस्या सभी जगह पे होता है। तो क्या आपने इस विषय पे चर्चा की? हमने सब विषय एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम विजयराज साहब ने ये बताया, हमने ये व्यवस्थाएं की हैं पानी के लिए समाधान के लिए, पीएचई विभाग को निर्देश किया है, लेकिन निर्देश करने वाली बात तो जहाँ तक हुई, लेकिन अधिकारी जो पालन नहीं कर रहे हैं। जो पीएचई विभाग है उसकी कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में वो क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं, और हैंडपम्पों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ना कोई बहाना करके कागजों में खाना पूर्ति करके प्रशासनिक कर्मचारी वहां से चले जाते हैं। जी पुरुषोत्तम, आप बने रहे। हम सीधे नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव जी के पास चलते हैं। शशि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शशि जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, चूँकि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं और बता रहे हैं कि 20 साल से वहाँ पर वैसे भी भाजपा की सरकार है, और राज्य में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, फिर आपके क्षेत्र में पानी की समस्या, ये मूलभूत जो चीज़ें वो क्यों? ये पानी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए कि वहाँ के जो हैंड पंप हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ये मैं देख रही हूँ समाचार पत्रों में। और उसके लिए पहल चूंकि जनपद को करना चाहिए, और वो कहाँ तक सक्सेस है ये मैं नहीं जानती। जो मेरे जो कार्य क्षेत्र नगर का है, तो मेरे नगर में तो भरपूर है सर, इतनी बढ़िया है कि दोनों समय हम पानी देते हैं, और जो जल कर है वो भी हमारे यहाँ बहुत कम से कम था, अभी 60 और 80 था, इस बार हमने सिर्फ 100 रुपए किया है। और हम शहरी क्षेत्रों में नहीं है, ये मैं मानती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आ रही हैं ये समस्याएं। तो सर हमने कलेक्टर साहब से एक मांग और करी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, चूंकि गमाखर बहुत बड़ा है, ये गांव सटा हुआ है बेतवा नदी से, तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय से भी ये गुजारिश की है कि एक नहर के रूप में वो हमारे नगर के बीचों बीच जो पारासरी नदी है, एक नाला बन चुकी थी सर, उसका हमने जीर्णोद्धार किया है, और उस नदी को हमने 40 फीट गहरा चौड़ा कर लिया है। वो इतनी अच्छी नदी रहेगी कि आसपास के गाँव को भी भरपूर पानी मिलेगा।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो सर है, ये मैं मानती हूँ। शशि जी, मैं आपको थोड़ा सा काटूंगा। ये जो एक नंबर वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 6 तक के, अभी हम तमाम लोगों से भी आपकी चर्चा भी हो रही थी, लाइव भी हमसे काफ़ी लोग जुड़े थे, वो यही बता रहे थे 1 से लेकर 6 तक की, जो वार्ड नंबर 6 तक में, क्योंकि बड़ा वार्ड है, ये बता रहे थे 6 नंबर वार्ड, वहाँ पर भी बड़ी समस्या है, पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा है। 15 दिन से लगभग, ये पिछले 15 साल से ऐसा हो रहा है। और अभी बताएं तो ये होली के बाद से पानी वहाँ पे बड़ी समस्या बन गई है, जब से गर्मी शुरू हुई है। ये तो हर साल की बात होती है कि गर्मी शुरू होते ही वार्डों में पानी की समस्या कमी हो जाती है, फिर आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था काहे नहीं बना लेते हैं? जी, वैकल्पिक व्यवस्था तो हमारी टैंकर हम भेज देते हैं, लेकिन सर अभी मेरे कार्यकाल में मैंने ये पहल की है और वहाँ कम से कम 10 लाख लीटर की एक टंकी हम वहीं निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और 6 का पिछला इलाका ये ऊंचा है, तो वहाँ नल की सप्लाई सर होती नहीं है। तो हमने उसी क्षेत्र में एक टंकी का निर्माण जो शुरू हो चुका है, 10 लाख लीटर है उसकी क्षमता। तो इस गर्मी के अलावा आने वाले समय में उन्हें पूरा पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा, उसका हमने यही निदान निकाला है सर। तो ये इस गर्मी में क्या शुरू हो जाएगा ये 10 लीटर की जो टंकी, आप 10 लाख लीटर की जो टंकी बनवा रहे हैं? शुरू हो गया है, लेकिन बनने में समय लगेगा और बारिश आ जाएगी। और वहाँ हम जो भेज रहे हैं टैंकर हम भेज देते हैं, बस केवल इसी गर्मी में है, आने वाले समय में हमारे यहाँ नहीं रहेगी। और पानी भरपूर है हमारी बेतवा नदी में, तो हम तो अभी जो नया न्यायालय प्रांगण बना है हम उन्हें भी पानी सप्लाई कर रहे हैं, जो कि वो ग्रामीण क्षेत्र में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। चूंकि आप बता रही हैं कि लगातार उस क्षेत्र में पानी की समस्या जो है वो नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या है, ऐसा उनका कहना है। और एक गंजबासौदा के जो वार्ड नंबर 6 के लिए भी बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने कही कि उस क्षेत्र में जो है वो 10 लाख लीटर टंकी की वो एक टंकी बनवा रहे हैं, जिससे आने वाले गर्मियों में इस पानी की समस्या से निजात मिलेगा। टीवी 24 के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा है। और हम चलते सीधे रिपोर्टर के पास। पुरुषोत्तम, अभी जिस हिसाब से जो शशि यादव जी है अध्यक्ष नगर पालिका, उन्होंने बताया कि 10 लाख लीटर की टंकी बनाई जा रही है, ये कितना काम पूर्ण हुआ है, क्या कागजों में है कि ये भी प्रोसेस चल रहा है, और कब तक पूरा होने का दिख रहा है आपको? जी, पानी टंकी का निर्माण चल रहा है, लेकिन वर्षा काल तक कंप्लीट हो पाएगा। इस गर्मी के टाइम में उसका लाभ बाढ़ वासियों नहीं मिल पाएगा। जी, तो ये अभी समस्या है पानी की वार्ड नंबर 6 में बनी हुई है और बनी भी रही इस गर्मी के मौसम तक। जी, हो सकता है अगले साल गर्मी के मौसम में उसका लाभ मिल पाए। तो अभी क्या टैंकर के माध्यम से वहां पर लोगों को पानी मिल रहा है? अभी नल जल योजना का तो लाभ ही नहीं मिल पा रहा, वहां पे बता रहे ऊंचाई पे है इसलिए। जी, नगर पालिका के द्वारा टैंकर भेजे जा रहे हैं वार्ड में, और जहाँ पर टैंकर नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ के लोग दूरियों से आकर बाल्टियों से अपने बर्तनों से पानी ढो के ले जाते हैं। जी, लेकिन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा है। जी जी, और पानी की टंकी जब चालू होगी उसमें अगली टाइम लगेगा। जी, हो सकता है 6 महीने बाद हो पाए या अगले साल, पर फिलहाल ये इस गर्मी के मौसम में उसका लाभ बाढ़ वासियों को नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम, आप हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम जो हमसे जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे गर्मी में कैसे पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। नल सूखे, हैंडपंप जो हैं वो भी सूख चुके हैं, आम जनता बेहाल हो गए हैं। पानी के लिए रोज़ जो रात जगह भी होता है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, ये समस्या ये अब हमारे प्रदेश में आम हो चुकी है। सरकार को हम तो टीवी 24 के माध्यम से तमाम सरकार को और उन जिम्मेदारों को ये कहना चाहेंगे कि जैसी ये गर्मी आती है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की, जहाँ जहाँ पर पानी की समस्या, वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए, जिससे, क्योंकि मूलभूत चीज़ है, ज़रूरी चीज़ें हैं। पानी अगर नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिल पाएगा तो बड़ी समस्या होगी, हाहाकार सा भी स्थिति मच जाएगा। अभी तो शुरुआती दौर है और उसके बाद अभी पूरे 2 महीने बचे हैं। गर्मी अगर इस वक्त, जब गर्मी में के दिनों में अगर खासकर पानी नहीं मिलेगा तो कितनी समस्याएं सामने आएगी, ये तो आम जनता भी समझ रहा है और प्रशासन, शासन भी समझ रहा है। तो टीवी 24 के माध्यम से हम जरूर कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कि पानी की समस्याएं जो हैं वो जल्द से जल्द, जो जिम्मेदार हैं, जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का कष्ट करें और दूर करें ही, क्योंकि ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर नहीं होने से काफ़ी समस्याएं सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो आप सुलगते सवाल के माध्यम से इन तमाम कार्यक्रम को देख रहे हैं, और बहुत अच्छा एक रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी समस्या को हम दूर करने की टीवी 24 के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए टीवी 24।